नीट के एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के एक डेलीगेशन ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इन लोगों को भरोसा दिलाया और कहा वो इस मामले में सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और जिन छात्रों को इसकी वजह से नुकसान हुआ उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। राहुल ने कहा कि दोषी चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। हैरान करने वाली बात आपको बताता हूं, नीट के एग्जाम से करीब 1.5 महीने पहले 24 मार्च 2024 को बिहार में एक शख्स ने दावा किया था कि इस बार नीट का पेपर भी लीक होगा। इस व्यक्ति का नाम है विजेंद्र गुप्ता और यह बिहार में शिक्षा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोपी है। विजेंद्र ने जेल में बंद विशाल चौरसिया, अजीत और अजय चौहान जैसे कुछ लोगों का नाम लिया था और एडवांस में कह दिया था कि नीट का पेपर लीक होना तय है। मुझे जानकारी ये मिली है कि विशाल चौरसिया लोगों को ये बोल रहा था कि इस बार मैं नीट का काम करके दूंगा, चाहे जैसे होगा दावे के साथ। तो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो भारत सरकार की जो भी एजेंसियाँ संस्थान है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ब्लेसिंग में ही प्रिंटिंग के लिए टेंडर गया है। अगर ब्लेसिंग कौशिक के कंपनी में गया है तो फर्जीवाड़ा कोई रोक नहीं सकता। नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। और ये बात सच साबित हुई। अब हमारे सामने सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय ने एनईटी में एक्शन ले लिया, एग्जाम कैंसिल कर दिए, केस सीबीआई को दे दिया, पर नीट के मामले में एक्शन लेने में देर क्यों हो रही है? इसे समझने की जरूरत है। यह सही है कि एनईटी के इशू पर जैसे ही होम मिनिस्ट्री से इनपुट मिला कि पेपर लीक हुआ है, 4-5 घंटे में एक्शन हो गया। पर जब नीट का रिजल्ट आया था उस वक्त चुनाव चल रहा था, किसी को एग्जाम और नतीजे पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। जब सरकार बनी, प्रोटेस्ट हुए, रिजल्ट में गड़बड़ दिखाई दी तो कान खड़े हुए। लेकिन एनटीए ने उस वक्त भी मिसलीड किया। एनटीए ने कहा कि मामला ग्रेस मार्क्स का है जो एक आदमी की मूर्खता और गलती के कारण हुआ है। लेकिन जब गोधरा का मामला उठा, जब पटना में पेपर लीक की बात सामने आई, तो शिक्षा मंत्री को भी एहसास हुआ कि मामला गंभीर है, इसका असर व्यापक है। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक सरकार को लगता है कि पटना का केस लोकलाइज्ड है। पटना पुलिस की जांच जैसी पूरी होगी, इसमें सख्त एक्शन होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया जाएगा। अगर जांच में यह लगा कि मामला लोकलाइज नहीं है, स्थानीय नहीं है, इसका असर बड़े पैमाने पर हुआ है, तो फिर पूरा एग्जाम रद्द होगा, रीनीट होगा, इम्तिहान दोबारा करे जाएंगे और यह पूरी तस्वीर जल्दी ही सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को सिर्फ एनईटी और नीट तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एग्जाम कहीं भी हो, स्कूल हो या कॉलेज, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग का मामला हो, पुलिस की भर्ती हो या फिर रेलवे की भर्ती, हर जगह पेपर लीक की खबरें तो आती हैं। और यह सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है, राज्य सरकारों के एग्जाम्स को लेकर भी इसी तरह के सवाल बार बार उठे हैं। अब की सरकारों पर सवाल उठ रहे हो यह भी नहीं है, पिछली सरकारों पर भी उंगलियां उठती आई हैं। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है कि इस मामले में राजनीति न करें, क्योंकि इसमें सबका नाम आता है। सारा टाइम एक दूसरे पर उंगलियां उठाने और एक दूसरे को ब्लेम करने में निकल जाएगा और आज यही देखने को मिला।